So we will start. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Today slokas are very technical, so we may be taking more than one or two today. We will be starting from test 16 of second canto or second chapter of Srimad Bhagavatam, which is entitled The Lord is in the Heart. Mana swabuddhaya malaya niyamya kshetragnayetam nanayeta tatmani atmanam atma anyavrudya dhiro lavdopashantir virameta krityat. Mana swabuddhaya malaya niyamya kshetragnayetam ninayeta tatmani atmanam atma anyavrudya dhiro lavdopashantir virameta krityat. Mana swabuddhaya malaya niyamya kshetragnayetam ninayeta tatmani atmanam atmanyavarodha dhiro lavdopashantir virameta kuryat. Virameta kiryat. What meaning? Manaha, मन को, स्वबुद्धिया अपनी बुद्धि से, अमलया विशुद्ध, नियम्य नियमित करके, क्षेत्र यज्ञ जीव को, एताम वे सब, निनयेत विलीन करके, तम उसको, आत्मनि आत्मा में, आत्मनम आत्मा को, आत्मनि परमात्मा में, अवरुद्ध्या बंद कर, धीर पूर्ण रूप से तुष्ट, लब्ध उपशांति जिनसे पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है, विरमेत विराम लेता है, कृत्याद अन्य कृत्यों से। ट्रांसलेशन परपुट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव आत्मा में तदाकार करे और फिर जीव आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। प्रपुट मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संघर्ष में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति नाविकीय अस्त्रों की खोज होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा नियतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम,
पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेश के अनुसार सेवा करता है और वे सब की सब भौतिकता से प्रभावित हैं, किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अभिमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के दिव्य गुणों द्वारा दृश्य हो उठता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोपशांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपथनिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापथकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुविष्टाभूतले स्मृतिजपताका समनिधि नामने नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामताणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णविष्टाभूतले स्मृतिभक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय शिल प्रभात। सो प्रभात के अनुकंपा गुरुजनों के आशीर्वाद और आपके सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा चल रही है। आज हमने शुकाचार्य से सुना, मन स्व बुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निर्णयेत तथात्मनि आत्मानम् आत्मन्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्या। हे राजन, योगी को चाहिए, अब ये सबके लिए कहना है, योगी को चाहिए कि अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन जीवात्मा में यदाकार करे और फिर उस जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करे। ऐसा करने से पूर्णतः तुष्ट हो जाता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम आज की बात करें, समय की बात करें, हम कैसे एक दूसरे को लागू कर सकते हैं? तो अगर हम सीधे भगवान की शरणागति चले जाएं तो ये प्रोसेस अपने आप कंप्लीट हो जाता है। भगवान की शरणागति करने का ये प्रोसेस है? तो ये प्रोसेस है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, एंड व्हाट द एंड रिजल्ट दैट जो भगवान के निर्देश हैं, अगर निर्देशों का पालन करें तो ये सब चीज़ें हमको जो है अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए विशेषकर फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि पहले बुद्धि को समझाओ, फिर मन को पकड़ो, मन को आत्मा में लगाओ, आत्मा को परमात्मा में लगाओ और फिर शांत उपलब्धि प्राप्त करो। ये सीधा का सीधा डायरेक्ट भगवान की शरणागति और यही विधि राखे राम से ही विधि रहेंगे। अगर इस प्रकार हम अपना जीवन बना लिया तो हमने पूरी योग की धारणा को हमने प्राप्त कर लिया
और जिसके बाद इच्छा पूर्ति के लिए कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। तब न तो प्यास है, न भूख है, न लालसा है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न क्रोध है। तब आदमी शांत। आपको मालूम है कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती, लोग क्या बोलते हैं? अरे बेचारा शांत हो गया, शांत, अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, न पाने की न खोने की, न डर है न भय है, अब सब समाप्त, शांत। सो प्रशांत मनम एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। ये शांत रस जो है, जिस प्रकार करें हम पहले बुद्धि का विकास करें, फिर मन को पकड़ें, फिर लगाएं, सीधा भगवान की शरणागति। कैसे हुआ? परोपाद की कृपा के द्वारा, गुरुजनों की कृपा के द्वारा, कि सीधे के सीधे जो है हम भगवान की शरणागति हो गए। और कैसे शरणागति होते? सबय मन कृष्ण पदार बिंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणा अनुवर्णने करोर हरेर मंजिर मदन आदिशु अच्युत कथा सतोदय। वही तुम कर रहे हैं जो अमरीश महाराज ने किया, हम वही तो कर रहे हैं। सुबह से उठकर जो परपाद ने नियम बनाया, सब वही है। और फिर कैसा है? शरणवताम स्वगता कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयंतस्तु भद्राणी विदिनोति सुरक्षिताम। शरणवताम, बार बार जब भगवान के गुणगान को हम समझेंगे, सुनेंगे, परखेंगे, तो हमें वही तो याद रहेगा ना। हम वही बोलते हैं जो हमें मालूम है, हम सपने में वही देखते हैं जिसकी हमें परिकल्पना होती है। तो अगर भगवान की परिकल्पना हो तो भगवान को देखेंगे। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुत शानदार श्लोक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। Lord is saying, but those who worship me, giving up all their activities unto me, being devoted to me without deviation, कल हम कर रहे थे डिविएशन के बारे में, engaged in devotional service and always meditate upon me, having fixed their mind upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. तब हमें ये करने की, ये सोचने की, ये जानने की ये इच्छा नहीं रहेगी कि हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है। हाँ, इट इज हियर। तो ये हमने शॉर्टकट बता दिया जो हमसे प्रभुपाद से मिला, जो गुरुजनों ने कहा कि सत्संग में रहिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के मनन चिंतन कीजिए, और आपकी आत्मा जो हमारे हृदय में परमात्मा है उसमें सरेंडर हो जाएगी, और तब जिस प्रकार भगवान आदेश करेंगे उसी प्रकार का कार्य होगा। तो लीजिए, मैं वेरी टेक्निकल था श्लोक का, मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। 17 न यत्र कालो निमिषां परम प्रभु कुतो न देवो जगतां न ईश्वरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह जाती है, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में ही क्या कहा जाए। इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारणारव अथवा न ही भौतिक प्रवृत्ति रह पाती है। परपोर्ट, विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में स्वर्ग से देवताओं को भी नियंत्रित करता है, आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के रूप में प्रकट होता है, और ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक
जहाँ लोगों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता है। सारे जीव प्रकृति विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य स्थिति में भक्त गुणातीत अर्थात सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हो जाता है। इस प्रकार मैं जहाँ तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ, यह मिथ्या अहंकार वहाँ नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि के पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्यमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब यह उसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जब जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता है, प्रत्युत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वसुदेवम सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कारणार्णव रहता है। उपयुक्त परिस्थिति में दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह योगी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में प्रकट होती है। ऐसे योगी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य रहता है परव्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तियों का लक्ष्य वैकुंठ लोक रहता है। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है, लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक सक्रियता के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाते, अपितु भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में विलीन हो जाता है। भगवान पूर्णतः सच्चिदानंद स्वरूप है तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति केवल सत्य तथा चित है। वैकुंठ लोक में भी सच्चिदानंद रूप है, अतएव भगवान के वे भी भक्त जो भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले हैं, और वह दिव्य गुण भौतिक जगत में से किस प्रकार भिन्न होता है इसकी व्याख्या इस श्लोक में भी की गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तीन मुख्य विषयों कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इसमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच पाता है। अन्य तो विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम हो रहते हैं, भले ही वे ब्रह्मज्योति तथा सुगमता से पहुंचा दें, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। तो आगे शुक्राचार्य कहते हैं कि जब शांतोपलब्धि प्राप्त हो जाती है, जब इच्छा द्वेष समाप्त हो जाता है, जब हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं, जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मन हमारा बुद्धि के वश में है और बुद्धि आत्मा में लीन और आत्मा परमात्मा में जब लीन हो जाता है, तब भौतिक चीज़ें न तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, न उसको ही परेशान कर सकती हैं। तब न तो सत्वगुण है, न रजोगुण है, न दिव्य गुण है। तब तो क्या है, विशुद्ध सत्व है, पानी पिला विशुद्ध सत्व है? और नहीं मिथ्या अहंकार। क्या है मिथ्या अहंकार? अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, ये मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने किया, ये सबका है।
अहंकार सबको होता है, ये नहीं कि एक आदमी को। क्योंकि सारे के सारे जब महातत्व आया तो महातत्व जो है इसने भगवान के फाल्स युगों से ही उसने जो है रूप लिया, तो इसलिए सब अहंकारी है। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, तब उसे मालूम है कि जीवन का आनंद भक्ति में है। जैसे मान लिया जाए जिनको नौकरी मिली है वो आनंद में ना, जो बेचारे बेरोजगार परेशान है। तो जब भौतिक आनंद नौकरी में मिल सकता है, सेवा मिल सकता है, तो आध्यात्म आनंद क्यों नहीं मिलेगा? मैं नौकरी लगे 50-60 साल तो आराम से निकल जाएंगे, रिटायरमेंट या तो पेंशन मिलेगी या अपना प्रोविडेंट फंड मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो जब हम इतना आसक्ति हम इस पे हैं, भौतिक चीज़ों पे हैं, तो भगवान का जब आश्रय मिले, भगवान के भक्त बने, तब तो कोई इच्छा बाकी नहीं है। तो यानी कि फाल्स जो है मिथ्या अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और जब ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तब इंसान विशुद्ध बन जाता है, तब इंसान को भक्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भक्ति में प्रेम किससे? भगवान से और भगवान के अंगों से, और भगवान के अंग जो सारी प्रकृति है, जो सारा ब्रह्मांड है, उसे प्रेम हो जाता है, किसी कोई घृणा नहीं। मालूम है जब जड़ भरत राहुगुण की पालंगी लेकर जा रहे थे तो वो जो 3 आदमी थे हट्टे पुट्टे थे, तो सीधे चल रहे थे, और ये जड़ भरत जो है नीचे देख करके चींटियों को बचाते बचाते चल रहा था। तो जब वो चींटियों को बचाते बचाते चल रहा था तो राहुगुण को वो लग रहे थे झगोले बोलते हैं, झगोले नहीं, हाँ झगोले बोलते हैं, क्या लगता है, हाँ वो मतलब हिल डुल रही थी इधर उधर। तो राहुगुण को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये बेवकूफ, इसको चलना नहीं आता है। तो वो शानदार गाना है, कोई चले हाथी घोड़ा पाल की सजाई के, संत चले नंगे पैर चीटियां बजाई के। कोई चले हाथी घोड़ा पाल की सजाई के, संत चले नंगे पैर चीटियां बजाई के। तो राहुगुण को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये कितना बेवकूफ है, कितना हट्टा कट्टा है, इसको चलना नहीं आता है। तो फिर आपने तो उनकी वार्ता सुनी होगी। तो जब राहुगुण को पता चला है ये तो चीटियां बजाने के चर में, तुम है कौन? मैं तेरा स्वामी, मेरे कहने के बाद भी तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तो उसने बात देखिए, तुम भी इस जो चीटी मकोड़ी है ना, उससे ज्यादा बड़े जीव नहीं हो तुम। या समय की प्रभुत्वता है, या समय है कि तुम राजा बन बैठे। तो कोई संत कहते हैं ये जो किंग राहुगुण थे ना, ये बताओ कौन थे? वो डियर का बच्चा था, जो डियर का बच्चा था वो रहगुण बन के आया। और क्योंकि जब वो भरत में उनके शरण में आया था, तो भक्त का काम है अपने जो आधीन है उसको जो है दिव्य लोक पहुंचाना। तब ये हिरण रहुगुण बन के आया और भरत जड़ भरत बन के आया, और फिर जड़ भरत ने रहुगुण को उपदेश देकर उसे वैकुंठ धाम को पहुंचाया। तो बहुत लंबा मैं भूल गया हूँ, बहुत कई साल पहले सुना था। कोई चले हाथी घोड़ा पाल की सजाई के, संत चले नंगे पैर चीटियां बजाई के, चीटियां बजाई के, चीटियां बजाई के। क्यों? संत सदैव नो, वो मैं बोलना चाहता था नहीं, समदर्शनी संत विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हविरस्तनी सुनीच स्वपाके च संता समदर्शनी, पंडिता समदर्शनी। तो ये है समदर्शनी। और आपने हमको देखा होगा, हम एक दूसरे कितने प्यार करते हैं, और जितना ज्यादा हम एक दूसरे प्यार करते हैं लोगों से उतनी ज्यादा हम घृणा करते हैं। ये बैलेंस है, क्योंकि अगर प्यार करेंगे ना हम झुक जाएंगे, तो उसको ठीक करने के लिए हमको घृणा करनी पड़ेगी। अच्छा, घृणा मतलब कई किस्म की घृणा हो सकती है। तो क्योंकि ये जो मृत संसार है इसमें ड्वाइलिटीज हैं, एक तरफा नहीं है। अगर इसमें सुख है दुख है, लेकिन अगर आनंद है
तो इसमें निरानंद बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ आनंद ही है, इसका कोई विलोम नहीं है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य कहते हैं कि संसारी प्राणी के ऊपर जो शासन करता है देवी देवता, वो भी नहीं बच पाते। किसे? दुर्गा देवी से, माया से, वो भी नहीं बच पाते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनः आवृत्ति अर्जुन माम उपेते तो कौनते यह पुनर्जन्म न विद्यते। तो यानी ब्रह्मा जैसे लोग, शिव जैसे लोग इस माया शक्ति नहीं बच पाए, तो हम क्या है? लेकिन भक्त लोग इस माया से परे हैं, बहुत परे, कोसों कोस दूर परे हैं। माया बल्कि इनकी जो मदद करती है वैकुंठ धाम जाने की। तो इस प्रकार भक्त बनना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा ना, तस्माद योगी भव अर्जुन, योगी तो बनना पड़ेगा, और योगी के बाद हमको भक्ति योगी बनना पड़ेगा। अगर हम भक्ति योगी न बन पाए तो धिक्कार है इस मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन हमको मिला, इतना शानदार हमको जो है सिस्टम मिला, परपा से मुलाकात हुई, सस्ता से मुलाकात हुई, और अगर हमने इसका लाभ नहीं उठा पाया तो न मालूम फिर कितने कितने जन्मों के बाद हमें ये मौका मिलेगा। नारद क्या बोलते हैं, नारद भक्ति सूत्र में कहा, कस्तरति 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 मायाम। अरे मायाम को कैसे तरा जाए, कैसे तरा जाए, कैसे तरा जाए? तो कहते हैं यो महानुभावानु सेवते, जो महानुभावों की सेवा करता है, यो निर्ममो निरहंकार भवति, जो निर्मम और निरहंकार बनता है। और एक और है, क्या है भवति, निर्मम निरहंकार भवति स तारयति, वो तरता है, सह तारयति, वो तारने की भी हिम्मत रखता है। जैसे प्रभु जी ने कल केवट का उदाहरण दिया। हम सब कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी याद करो, मेरी याद करो, मेरी याद, है ना, सब कहते हैं ना। केवट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राम को कहा, अरे प्रभु हमको याद करते रहना। और किसी ने राम से नहीं कहा मुझे याद करना, केवट ने कहा कि हमें याद करते रहना। और जब राज्याभिषेक होना था, भगवान को याद है, अरे मैं तो भूल गया जिसकी मुझे याद करनी थी। किसकी याद करनी थी? केवट की याद करनी थी। तो देखिए हमारे जो सनातन धर्म है ना, कितना धर्म है, हम भगवान तक हम आगे देते हैं कि तो भगवान तुम ऐसे कर, या नंद यशोदा भगवान कृष्ण को तो ऐसा काम करो और भगवान खुशी से काम करें। यानी ये शक्ति है सनातन धर्म में कि भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण। और भगवान को उसमें खुशी मिलती है, और इसलिए भगवान इस रूप में आते हैं ताकि माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, लोगों को दिखा सकूं कि कैसे भौतिक जीवन में भी अच्छा जीवन बिताया जा सकता है। हर भौतिक जीवन परेशानी का जीवन नहीं है। परेशानी का जीवन वो है जो भगवान को भूल चुके हैं। जो भगवान को नहीं भूले कोई परेशानी नहीं। परसों कोई क्वेश्चन आंसर चल रहे थे कि बोला एक आदमी ने 10 साल तक भक्ति की, बेचारा फिर भी मर गया। अरे तो क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, भगवान ने कहा योगक्षेम वहामी हम, तो क्या भगवान ने झूठ बोला? वो मर क्यों गया? अरे भाई भगवान ने कब कहा है मैं तेरे शरीर को बचाऊंगा? कब कहा है? अपने दिल से क्यों सोच रहे तुम? मैंने एक बार गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज स्वर्ग जाने के लिए मरना जरूरी है। बोलो स्वर्ग जाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं मतलब जाने से। बोलो नहीं, हाँ मरना जरूरी है। हाँ, फिर मैं चुप हो गया। बोलो तुम्हारे पास कौन सी कार थी? तो साहब मेरे पास थी लैंसर 1971 मॉडल। मैं आपकी उसकी मैं काफी आपको कहानी सुना चुका हूं। तो गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हें मर्सिडीज कार मिले, अभी तक नहीं मिली लेकिन चलाने का मौका मिला। गुरु महाराज वाणी की भी खराब नहीं हो सकती, यहां मुझे मर्सिडीज गाड़ी चलाने का मौका मिला। तो अगर तुम्हें मर्सिडीज कार मिले तुम लैंसर छोड़ दोगे? मैंने कहा छोड़ दूंगा। बोले ठीक है, इसीलिए जब वहां वैकुंठ में इतने सुख सुविधा है तो दुख में क्यों रहना, आपको छोड़ना पड़ेगा ना। मैंने कहा तब तो ठीक है, अगर वहां अच्छा मिले तो। बोलो वहीं अच्छा मिलता है।
तो कहने का मतलब यह है, शुक्राचार्य कह रहे हैं कि भक्ति के अलावा बाकी सब में जो क्लेशो अधिकतर देशम, सब सुन रहे हैं, अकेले परीक्षित नहीं है, सब सुन रहे हैं। जो वहाँ बहुत सारे योगी बैठे हैं, बहुत सारे संत बैठे हैं, बहुत सारे लोग थे, उनको बता रहे हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे तुम आत्मा को इसमें डालोगे, उसको उसमें डालोगे, उसको उसमें डालोगे। खाना तो बराबर हम गले में नहीं डाल सकते, तिलक तो हम बराबर नहीं डाल सकते, क्या मन को वहाँ डालेंगे, उसको वहाँ डालेंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसा करके सिर्फ भक्ति करो जिसमें कोई कारण नहीं, भगवान प्रश्न हो जाते हैं और आत्मा भी शांत हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो बता रहे हैं कि हाँ, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने कहा है कि गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हियर। वेयर इज बैक टू गॉड हियर? वेयर इज बैक होम? इट इज गोलोक ओनली, राइट? और वृंदावन और द्वारिका और श्वेतद्वीप और मथुरा। तो गोइंग बैक, इसका मतलब यहां बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम देयर, सो लेट्स गो बैक। और जहाँ तक माँ विष्णु की बात है, मैंने आपको पहले बताया होगा, तो गुरु महाराज ने कहा है कि देखिए भगवान के पास सबको जाना है। अब तुम या भी चले जाओ या यू वेट फॉर 155 ट्रिलियन एंड 70 बिलियन ईयर्स, कम से कम तुम कारण तक विष्णु तक पहुंच ही जाओगे, बिना बिना किसी कोई करने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाओगे। भाई इतना ही इंतजार करना है। लेकिन मतिर्न कृष्ण परतो सतो, कहाँ है कृष्णमती, कहाँ भगवान की याद है? हमें तो याद है उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। हम भगवान की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, शस्त्र की बात कोई नहीं करता है। अहिंसा की बात करते हैं, धर्म को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़ती, हम कोई बात नहीं करता। हम समझते लोग हमको गलत समझेंगे। अरे गलत क्यों समझेंगे भाई? आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों को भी उठाया गया है, उठाया जाता रहेगा। ये तो नहीं है ना कि बस। तो और प्रभुपाद क्या करते हैं, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ मैं उसका स्वामी हूँ, यह मिथ्या अहंकार वहाँ नहीं होता। और फिर वहाँ कुछ भी नहीं है, न वहाँ सूर्य है, न शशि है, न अग्नि है, न वायु है, न कोई गुण है, न कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं है। सब आत्मा राम है, सब आनंदमय है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुवल्प वृक्ष लक्षावृति सुसुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। So let us worship that Govinda who is yielding the desire of trillions and trillions and trillions of the jivas. Nityo nityanam chetanas chetananam. He is the only one who is supplying to all, who is source of all, and who is the refuge of all. Very simple. तो इस प्रकार ये कहना कि हम ऐसा करके योग से ऐसा होगा, बोलते ना कुंडली यहाँ से ऊपर लाओ, यहाँ से ऊपर लाओ, यहाँ से ऊपर लाओ, यहाँ से ऊपर लाओ, उस बाद यहाँ लेके जाओ। कैसे मारो? बोले जो ब्रह्मरेंद्र है उसको फाड़ो। अब वो अपने आप फटेगा, हम हाथ से फाड़े? कोई सोचेगा ना अगर नहीं फट रहा है तो फाड़ो तब जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। ये तो योग है। योग भी बहुत कठिन पद्धति है और भक्ति योग बहुत सरल। जहां बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, भगवान का स्मरण करो, लीलाओं का ध्यान करो, भगवान की वाणी का श्रवण करो और आनंद ही आनंद है। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुत टेक्निकल था, मुझे भी पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आगे देखते हैं और क्या होता है, क्योंकि योग बोल समझाने में भी मुश्किल है और करने में तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। और भक्ति योग तो बहुत आसान। जहाँ भी खड़े हो भगवान का नाम कर सकते हैं। हरे कृष्णा।